और आदरणीय हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व में एक मजबूत 5 साल सरकार चली है। पूरे देश भर में झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति एक विश्वास जगा है और भगवान का मंदिर भी अब बनने जा रहा है और इसलिए हमारा सबका संकल्प पूरा हो रहा है। और अभी घर घर कैसे नल से आपको पानी मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। ये लुटेरा लोग का गठबंधन फिर झारखंड में बन रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप झारखंड को लूटने देंगे? अरे जोर से बोलो ताकि लुटेरा ना पास खबर जाए। लूटने देंगे? इसलिए झारखंड को हमें लूटने नहीं देना है। इसके लिए फिर से डबल इंजन की सरकार। कोडरमा जिले के मरकचो प्रखंड के नावाडी पंचायत में मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास का विशाल जनसभा का आयोजन दिन शनिवार को किया गया। कोडरमा मरकचो प्रखंड के नावाडी पंचायत के रेलवे स्टेशन के बगल मैदान में मुख्यमंत्री रघुवर दास का जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन भाजपा महामंत्री नीतीश चंद्रवंशी ने किया। वही सभा को पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, जल संसाधन मंत्री उत्तर प्रदेश महेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरा यादव इत्यादि लोगों ने संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरा यादव को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील किया। पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा, झारखंड के राजनीतिक परिस्थितियों को एक विश्वास मिला है और 5 साल स्थिर सरकार चली है। वही सभा को मुख्यमंत्री ने कहा, प्रकृति अचल संपत्ति झारखंड में भंडार है। कोडरमा एवं गिरिडीह में अभ्रक क्रेशर का उद्योग है। हमारी सरकार बनाते ही पहला बैठक में ही चालू करवाने के लिए पहल करेंगे। हमारी सरकार बनाते ही पहला बैठक गिरिडीह और कोडरमा में अभ्रक क्रेशर उद्योग को विकसित करना। उन्होंने सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली योजना, किसान मान धन योजना इत्यादि तमाम योजनाओं की उपलब्धियां गिनाए। हमारे राज्य को एक कमल की जरूरत है जिससे राज्य समृद्धशाली और 5 साल में विकासशील झारखंड बनेगा। और दूसरा बालू माफिया झारखंड मुक्ति मोर्चा है। वही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा, आप लोग डॉक्टर नीरा यादव से या हमसे नाराज होंगे, लेकिन गलती तो आदमी से ही होती है। सभी को खुश नहीं रखा जा सकता। इन सब बातों को बुलाकर ईवीएम मशीन का 2 नंबर बटन दबाकर कमल छाप पर वोट करें। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव ने जनता से अपील की कमल छाप पर वोट देने का। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास हुआ है और मैं विश्वास दिलाती हूं कि आगे भी विकास करूंगी। वही सभा में मरकचो के मंडल अध्यक्ष विजय यादव, विक्रम सिंह परिमल, डॉक्टर के पी चौधरी, पवन कुमार, भाजपा नेत्री कामिनी देवी, कैलाश यादव, डॉक्टर कार्तिक, भाजपा के वरीय नेता रमेश सिंह, वरीय नेता विजय साह, महादेव यादव, महेश यादव, यमुना यादव इत्यादि लोग मंच पर उपस्थित थे। जिसके कारण अनिश्चित सरकार 9 वर्षों में 13 वर्षों में 9 मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ था। भाजपा ने किसी भी राज्य की विश्वसनीयता के लिए, राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक स्थितियों की विश्वसनीयता के लिए एक स्थायी और मजबूत सरकार पहली बार देने का निर्णय किया और आदरणीय हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व में एक मजबूत 5 साल सरकार चली है। पूरे देश भर में झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति एक विश्वास जगा है। कोडरमा विधानसभा लगातार विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपने आशीर्वाद दिया और उसी के तहत आज इतनी शक्ति मिली कि क्षेत्र का लगातार विकास हो पा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि महज 6 से 7 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोगों ने इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को भारी मतों से विजय बनाया और सबसे अधिक लोकसभा में यही कोडरमा विधानसभा से आपने बहुमत देने का काम किया। इसके लिए हम आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखे होंगे यहाँ की बेटी, यहाँ के बेटे अगर तेज भी है, मेधावी है, परंतु अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कोडरमा या बाहर जाकर के वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसलिए आज आप लोगों के घर में ही चोपड़ा देई में ही मॉडल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 80% कार्य पूर्ण हो गया है। हमारी बेटियां और हमारे बेटे अब मरकच्चों में रह करके उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण पूर्ण हो पाया है भाई बंधु।
और अभी घर घर कैसे नल से आपको पानी मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमने देखा है कि मरकच्चो प्रखंड के अंतर्गत, सिर्फ मरकच्चो की बात बता रहे, 105 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। माननीय अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आपके आशीर्वाद से आज मरकच्चो की जनता इतनी खुश है कि आज इन्हें 20 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। और जब आप अपने अपने घर में कमल का फूल खिलाएंगे तो समझिए कि कितनी सुख शांति आएगी, कितनी समृद्धि आएगी, हर एक प्रकार के कष्ट दूर होंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि फिर से आपकी बेटी, आपकी बहन को कमल फूल छाप में 12 तारीख को वोट दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र से फिर से नेतृत्व का मौका दे, और जिससे कि जो अधूरे हमारे विकास के कार्य हैं उस कार्य और भगवान का मंदिर भी अब बनने जा रहा है। और इसलिए हमारा सबका संकल्प पूरा हो रहा। धारा 370 समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गया। एक राष्ट्र, आप लोग जानते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो गया है। जोरदारी फजर जयकारा दोनों हाथ उठा करके लाई जाइए, संकल्प के साथ जाइए, कमल का फूल खिलाइए। और 12 तारीख को पहले मतदान, बाद में जलपान। हमारी बहन जी कह रही थी कमल के फूल पर, लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही आएंगे। लोगों ने कहा लालटेन, हमने कहा रघुवर जी ने अब गाँव गाँव पे बिजली दे दिया, अब यहाँ लालटेन की जरूरत ही नहीं भैया, अब तो बिजली की बल्ब आ गई है और इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लोगों ने कहा एक आदमी लालटेन लेकर के जाएगा, दूसरा तीर कमान लेकर के आएगा और तीसरा पंजे से लूटेगा। हमने कहा न तीर कमान चलने वाला है, न लालटेन जलने वाला है और न पंजा रहने वाला है। और इसलिए जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की। मैं तो पता ही है ये भ्रष्टाचार की जन्नी है। मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, ईडी घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला। अरे भैया मुस्का बनाना है, किसी को छेड़ना मत, और कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ना मत। इसलिए हर बूथ पर जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, बूथ पर पहुंचाना और 2 नंबर वाले खाने की बटन को दबाना, नीला बहन जी को भारी मतों से विजयी बनाना। और इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाना, दोनों हाथ की मुस्काबात करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जी का सपना है 2022 में नया भारत, कि नए भारत का चुनाव, और नया भारत तभी बनेगा जब नया झारखंड बनेगा। ये चुनाव न्यू झारखंड, नया झारखंड के लिए चुनाव, एक ऐसे झारखंड का निर्माण करना जहाँ कोई गरीब बेघर ना रहे, कोई गरीब बेदवा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे और कोई गरीब अभाव की जिंदगी ना जिए। एक ऐसे नए झारखंड के लिए ये 2000 भ्रष्टाचार और उग्रवादी घटनाओं के कारण लोग आतंक के शासन में जी रहे थे। लेकिन 2014 में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने की काम की, और परिणाम स्वरूप आज इन 5 वर्ष में हमारी सरकार ने एक विधायक सरकार हमारी सरकार दी। केंद्र की जो योजनाएं, राज्य की जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है। मोदी जी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। मोदी जी के पिताजी का गुजरात के बटनगर में रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान से उनकी जीवनी चलती। स्वयं मोदी जी स्कूल से आने के बाद रेलवे स्टेशन में केटली में चाय बेचकर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से लकड़ी के चूल्हा बनाते हुए, धुआं पीते हुए, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने तय की कि देश की जो हमारी करोड़ों बहनें हैं
उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम निर्णय लिया। ये डबल इंजन की सरकार है। झारखंड देश का पहला राज्य। अगर मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं तो ये डबल इंजन की सरकार अपनी बहनों को हम चूल्हा भी फ्री दे रहे हैं और डबल सिलेंडर का रिफिल का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से हम दे। अभी तक 31 लाख राज्य में हम लोगों ने गरीब बहनों को एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा पहुंचा दी। 10 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर हमारी सरकार और पहुंचाएगी। इसी तरह हमारे पीएम साहब का भी मानना और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी यह मानना है, ये राज्य को, इस देश को आगे बढ़ाने में कि महिला शक्ति, नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और जब तक ये नारी शक्ति, महिला शक्ति को समाज उसका हक नहीं देगा, तब तक न राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। जिसके कारण हम देखते हैं कि प्रसवों के समय हमारी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है, आने वाले कल झारखंड की भी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए हमने एक योजना शुरुआत की, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसमें जैसे ही किसी गरीब के घर में बेटी जन्म लेगी, माँ के अकाउंट में 5,000। जैसे बेटी 1 क्लास में एडमिशन लेगी, माँ के अकाउंट में 5,000। बेटी 5वीं पास करेगी, माँ के अकाउंट में 5,000। बेटी 8वीं पास करेगी, माँ के अकाउंट में 5,000। बेटी 10वीं पास करेगी, माँ के अकाउंट में 5,000। बेटी 12वीं पास करेगी, मतदाता सूची में नाम अंकित होगा, 18 वर्ष उम्र होगा, 15,000 रुपया हमारी सरकार देगी। और कोई गरीब माता पिता अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ा सकता तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपया हमारी सरकार देगी। और इस तरह एक बेटी पर हमारी सरकार जन्म से पढ़ाई लिखाई शादी तक 70,000 रुपया खर्च कर रही है कि हमारी बेटी पढ़े, आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच नहीं लेता। इसलिए बेटी और बेटा में फर्क ना करते हुए हमारी बेटियां पढ़े, हमारे राज्य शिक्षित हो, ये सोच हमारी सरकार की। इसी तरह जो हमारे वृद्ध माता पिता, विधवा बहन, दिव्यांग हमारे भाई बहन जिनको पेंशन 600 रुपया मिलते थे, हमारी सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर 1,000 रुपया करने का काम किया। अभी हम लोग ने घोषणा पत्र में जारी किया है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में जो छूटे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो विधवा बहन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, 100% पूरे झारखंड में एक भी ऐसे हमारे दिव्यांग नहीं छूटे रहेंगे जिनको पेंशन हमारी सरकार नहीं दे। गरीब परिवार के हर गरीब की आशा होती है कि एक बार हम कोई धार्मिक स्थल में घूम के आए। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन करके ये जो गरीब परिवार में बुजुर्ग हैं उनको कोई ना कोई तीर्थ यात्रा दर्शन कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 किस्त में 6,000 रुपया देने का काम जो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जा रहा है। कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। 5 एकड़ वाले किसान को अधिकतम 31,000 रुपया दे रही, ताकि हमारे किसान को खाद, बीज, कीटनाशक दवा के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ये कोडरमा, गिरिडीह जिला, ये 2 चीज के नाम से जाना जाता था, ढिबरा। और उस ढिबरा में काफी लोग को रोजगार मिले थे। हमने उसमें कानून को काफी सरलीकरण की, छोटे छोटे ढिबरा को ऑक्शन करने का काम कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक ये ढिबरा का जो खदान है खुले, हमारे कोडरमा और गिरिडीह को रोजगार मिले। ये क्षेत्र क्रेशर के नाम से भी जाना जाता, लेकिन आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के माध्यम से काफी क्रेशर उद्योग को धक्का पहुंचने का काम हुआ। ये काम भी हम सरलीकरण करने जा रहे हैं। जो 5 एकड़ से कम वाले, आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको पार्लियामेंट के चुनाव के समय में मैं आपके समझ घोषणा किया था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती। हम आपको सुलझाने का काम करेंगे
ताकि मरकच्चो, कोडरमा, गिरिडीह में ढिबरा और क्रेशर उद्योग चल सके। क्योंकि ये प्राकृतिक जो संसाधन है, चाहे कोयला हो, आयरन ओर हो या फिर पत्थर उद्योग हो, ये हमारी झारखंड की पहचान है। और इस पहचान के माध्यम से हम अधिक से अधिक वैल्यू एडेड यहाँ कर यहाँ के नौजवान को रोजगार दें, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उसी तरह इस राज्य की जो युवा शक्ति है, ये राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है और इस युवा शक्ति को स्किल्ड कर हमारी सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। तो खाना कोई पसंद नहीं करता, गरीब से गरीब आदमी भी मिलावट खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मिलावट खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसी तरह मिलावटी सरकार 14 साल किस तरह यहाँ ये जेएमएम, जिसका नाम अब लोग रखा है झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, इसने किस प्रकार इस झारखंड को लूटा। अभी हमारे माननीय मंत्री जी आपको घोटाले का लिस्ट पढ़ा रहे थे। देश की आजादी के बाद से ही ये कांग्रेस पार्टी देश को लूटने में लगा। पहला घोटाला जीप घोटाला नेहरू मंत्रिमंडल के समय हुआ और तब से जो लंबी लिस्ट हमारे मंत्री जी आपको बता रहे थे, इन्होंने ठीक कहा, अगर 1-0 यहां से स्टार्ट करो तो इतने घोटाले हुए कि वो पहुंचेगा 10 जनपद तक। इतना हजार लाखों करोड़ का घोटाला को लूटा है, जिसने गरीब को लूटा है। एक एक पैसे का हिसाब किताब देश की जनता उससे ले, और इसलिए ये लुटेरा लोग का गठबंधन फिर झारखंड में बन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप झारखंड को लूटने देंगे? अरे जोर से बोलो ताकि लुटेरा पास खबर जाए। लूटने देंगे? इसलिए झारखंड को हमें लूटने नहीं देना है। इसके लिए फिर से डबल इंजन की सरकार